प्यार की आवश्यकता नहीं है राजमाता। ना ही उपचार से कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अर्धांग की छांव में लूं। बस वो पूरी हो गई और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। त्रिशोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया। क्या कर रही हो सुप्रिया? महारानी हो तुम अंक की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्यकर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया। उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर, सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। उस पल से इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जी हूं रुशाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र ऋषि का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, सुप्रिया आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है रुशाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई रुशाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ में दी, रुशाली ने मेरे नाम की। आप अपने वचन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य, जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य, ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं।
बस मित्र, बहुत हो गया, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई। हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा, हमारी पीड़ा का अंत होगा। हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का कल, कल ही। यशस्वी भव। शुभम भवतु। आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे तुम पर गर्व है सेनापति कर्ण। नेत्र मन का दर्पण होते हैं राजमाता, और आपके नेत्रों में गर्व नहीं, भय है। हमारे जीवन में इस क्षण का आना अनिवार्य था राजमाता। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं पांडवों की भांति छल नहीं करूंगा। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। आपके 5 पुत्र थे और सूर्यास्त के पश्चात आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, या मैं या फिर अर्जुन। प्रणिपात राजमाता। क्या हुआ ज्येष्ठ, क्यों चिंतित हैं आप? देख रहा हूं कि ये रणभूमि कैसे मेरे देखते ही देखते मेरे 90 अनुजों के रक्त को पी गई। उस अकेले भीम ने मेरे 90 अनुजों का वध कर दिया। मेरे इन सभी भाइयों ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने ज्येष्ठ के आंखों के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मृत्यु की निंदा को स्वीकार कर लिया। अब बस तुम हो और मेरे शेष 8 अनुज है दुशासन। ये सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि न जाने अब और किसका लहू मांगेगी ये रणभूमि। एक बात कहूं दुशासन, अब मैं तुम्हें और
ना ही अपने किसी भी और अनुज को खोना चाहता हूं। अब मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं अब अपने किसी भी और अनुज की अर्थी को कांधा दूं। मेरे में साहस नहीं है अब। किंतु आपके अनुज में साहस है ज्येष्ठ। साहस है कि वो अपने ज्येष्ठ के स्वप्न को पूरा करते करते अपनी आंखें मूंद ले। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, और संतोष भी कि मैंने पितृ ऋण चुकाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। नहीं नहीं दुशासन, मैं इस सम्मान के पात्र नहीं हूं। मैं तो लज्जित हूं। परंतु मैं लज्जित नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने के, आपके आनंद के लिए मैंने जो कुछ किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि आपके अपमान के प्रतिशोध के लिए मैंने पांचाली का वस्त्र हरण किया, और यदि मुझे ये बार बार करना पड़े तो आपके संतोष के लिए मैं निर्दयता पूर्वक उसका वस्त्र हरण करूंगा, बार बार करता रहूंगा। अपने ज्येष्ठ के लिए मरना और मारना मेरे लिए गर्व की बात है। माधव, आप गए नहीं? मैं उस क्षण को समीप आते हुए देखना चाहता हूं सखी। कौन सा क्षण माधव? इस महायुद्ध के प्रारंभ होने से वर्षों पूर्व कुछ वचन दिए गए थे, कुछ प्रतिज्ञाएं ली गई थी, केश खोले गए थे, उनसे कुछ आशाएं बांधी गई थी सखी। और अब उन वचनों की पूर्ति का, उन प्रतिज्ञाओं के संपन्न होने का, उन केशों को बांधने का क्षण समीप आने को है सखी। सच्च रहना सखी। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी।
मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं विकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। मैं सज्ज हूं माधव, और रक्त स्नान के लिए मेरे केश भी सज्ज हैं। विजय कौरव सेना की ही होगी। मित्र, जब हम पहली बार मिले तब से तुमने मेरा शुभ चाहा है। आज एक सूत पुत्र कौरव सेना का सेनापति है तो वो केवल तुम्हारे कारण। नहीं मित्र, मैंने जो स्वप्न देखा उसकी वास्तविकता और उसका गुण तुम में प्रारंभ से था। मैं तो केवल इस स्वप्न के पूर्ण होने का साक्षी हूं बस। विजय हमारी होगी मित्र, विजय हमारी होगी। हाँ मित्र, अवश्य हमारी ही होगी। ये प्रण है सेनापति का। या तो वो अपनी सेना को विजय दिलाएगा या विजय की प्राप्ति के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देगा। या तो हम विजयी होंगे और या वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे बढ़ो मित्र, ये सेना अपने सेनापति के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। आओ। सेनापति मार्गदर्शन करता है, परंतु विजयश्री वीर सैनिकों के कारण संभव होता है। आप सबके कारण संभव होता है। स्मरण रखना अपने उन वीर भाइयों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को स्मरण रखना, और यह भी स्मरण रखना कि आप में से हर एक अपने साथी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और मन में यह विश्वास रखना कि यह युद्ध हमारा है और हम इस पर विजय पाकर रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।